लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बाल संस्कार केंद्र चैनल और बेल आइकन प्रेस कीजिए। हरिओम बच्चों, भारत भूमि वीरों की कर्म भूमि है। एक से बढ़कर एक योद्धाओं ने इस पवित्र माटी में जन्म लिया, जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों से भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए बलिदानों की झड़ी लगा दी। बड़े तो बड़े बच्चों ने भी संस्कृति की रक्षा के इस महायज्ञ में स्वयं की आहुति दे दी। गुरु गोविंद सिंह के चारों सपूत अभिमन्यु, छत्रपति शिवाजी आदि वीर बालकों के योगदान के कारण ही आज तक भारतीय संस्कृति अक्षुण्ण बनी हुई है। वीर बालकों की इस कड़ी में आज हम आपको बताएंगे बालक स्कंदगुप्त के बारे में, जिसने मात्र 13 वर्ष की उम्र में ही विदेशी हूण और यमन आक्रमणकारियों के दांत खट्टे कर दिए और उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। तो शुरू करते हैं आज का बाल संस्कार केंद्र। ओमकार गुंजन। बच्चों, इधर उधर दौड़ते मन को नियंत्रित करने में ओमकार गुंजन हमारी बड़ी मदद करता है। हरि ओम। प्रार्थना करने से ईश्वर हमारी बात सुनते हैं और हमारा योग क्षेम वहन भी कर लेते हैं। तो करते हैं गुरु प्रार्थना। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः।
त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। मंत्रोच्चारण। सभी बच्चे अनामिका उंगली से तिलक के स्थान पर स्पर्श करते हुए मंत्र बोलेंगे। ॐ गं गणपते नमः। ॐ गं गणपते नमः। ॐ श्री सरस्वते नमः। ॐ श्री सरस्वते नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। अब गणपति जी की स्तुति करते हैं। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। एक दंत को हम मानते हैं, वक्रतुंड का हम ध्यान करते हैं। वे गजानन महाराज हमें प्रेरणा प्रदान करें। त्राटक। बच्चों, अब हम सब त्राटक करेंगे। त्राटक हमारी एकाग्रता और याद शक्ति बढ़ाने में तो मदद करता ही है, साथ ही साथ परमात्मा के साथ संबंध स्थापित करने में भी हमारी बहुत मदद करता है।
संस्कृति सुवास में हम जानेंगे ओमकार का महत्व। ओम परमात्मा का द्योतक है। ओम आत्मिक बल देता है। ओम के उच्चारण से जीवन शक्ति उर्ध्वगामी होती है। इसके 7 बार के उच्चारण से ही शरीर के रोग कीटाणु दूर होने लगते हैं और हताशा निराशा भी दूर होती है। ओम का उच्चारण करने से ऊर्जा प्राप्त होती है और मानसिक शक्तियाँ विकसित होती हैं। मस्तिष्क, पेट और सूक्ष्म इंद्रियों पर भी इसका सात्विक असर होता है। आओ सुने कहानी। अब बारी है कहानी की। 5वीं शताब्दी की बात है। मध्य एशिया की मरुभूमि में रहने वाली बर्बर जातियां हूण, यवन और शक ने अपनी विशाल सेना लिए यूरोप, चीन, रोम को बहुत बार उजाड़ दिया। ये लोग जिस देश पर चढ़ जाते वहाँ हाहाकार मच जाता था। अब ये हमारे देश भारत की सीमा की ओर बढ़ रहे थे। बड़ी भारी हूणों की सेना हिमालय पर्वत के उस पार भारत पर आक्रमण करने के लिए इकट्ठी हो गई। उस समय भारत में सबसे बड़ा मगध का राज्य था। वहाँ के सम्राट कुमार गुप्त थे। उनके पुत्र युवराज स्कंदगुप्त उस समय मात्र 13 वर्ष के थे। उसने जैसे ही आक्रमण का समाचार सुना तो दौड़कर सम्राट के मंत्रणा गृह में घुस गया और कहने लगा, पिताजी मुझे आज्ञा दीजिए। महाराज कुमार गुप्त ने बहुत समझाया कि हूण बहुत पराक्रमी और निर्दयी होते हैं। वे छिपकर भी लड़ते हैं और उनकी संख्या भी अधिक है। उनसे लड़ना तो मृत्यु से ही लड़ना है। लेकिन युवराज स्कंदगुप्त ने कहा, पिताजी उद्यम साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रमः षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र दैवम सहायकृत। उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम जिसके पास ये 6 सद्गुण हैं, वह परिस्थितियों के सिर पर पैर रखकर भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेते हैं। मैं मृत्यु से लड़ूंगा और अपने देश को लूटे जाने से बचाऊंगा। महाराज कुमार गुप्त ने अपने वीर पुत्र को हृदय से लगा लिया और स्कंदगुप्त को युद्ध में जाने की आज्ञा दे दी। उनके साथ मगध के वीर सैनिक चल पड़े। हिमालय की बर्फ से ढकी सफ़ेद चोटियों पर उन वीर सैनिकों को भयानक सर्दी, शीतल हवा और बर्फ के तूफान भी आगे बढ़ने से रोक ना सके। हूणों ने सदा दूसरे देशों पर आक्रमण किया था। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि कोई आगे बढ़कर उन पर भी आक्रमण कर सकता है। उन्होंने देखा कि हिमालय की चोटी पर से भारी सेना तीव्र गति से आक्रमण करने को उतर रही है और सबसे आगे एक छोटा सा बालक तलवार हाथ में लिए घोड़े पर बैठे शंख नाद करता हुआ उनकी तरफ बढ़ता चला आ रहा है। वे थे युवराज स्कंदगुप्त। युद्ध आरंभ हो गया। युवराज स्कंदगुप्त जिधर से निकलते शत्रुओं को काट काट कर ढेर कर देते थे। स्कंदगुप्त की सेना शत्रुओं पर ऐसे टूट पड़ी जैसे कबूतरों के झुंड पर बाज टूट पड़ते हैं। थोड़ी ही देर में हूणों की हिम्मत टूट गई। पूरी की पूरी हूण सेना अपनी जान बचाकर भाग खड़ी हुई। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके जब युवराज स्कंदगुप्त हिमालय को पार कर अपने देश में उतरे तो उनके स्वागत के लिए 5 कोस तक का मार्ग सजाया गया था। पूरे देश में उस दिन उत्सव मनाया गया। यही युवराज स्कंदगुप्त आगे जाकर भारत के सम्राट हुए। उन्होंने ईरान और अफगानिस्तान तक अपने राज्य का विस्तार कर लिया था। वीर होने के साथ ही ये बहुत ही धर्मात्मा, दयालु और न्यायप्रिय सम्राट हुए। देखा बच्चों, ऐसे थे हमारे देश के वीर बालक स्कंदगुप्त। उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम, ये 6 गुण जिस बालक में होते हैं वो हर क्षेत्र में सफल होता ही है, चाहे वो क्षेत्र विद्या अध्ययन का हो, युद्ध का हो अथवा देश, समाज और संत की सेवा का हो। अब आप भी संकल्प करें कि हम भी अपने जीवन में इन 6 सद्गुणों का विकास जरूर करेंगे। अब सभी बच्चे प्राणवान पंक्तियां दोहराएंगे।
लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल। सफलता तेरे चरण चूमेगी, आज नहीं तो कल। बाधाएं कब रोक सकी हैं आगे बढ़ने वालों को, विपदाएं कब रोक सकी हैं पथ पे बढ़ने वालों को। हमें रोक सके ये ज़माने में दम नहीं, हमसे है ज़माना, ज़माने से हम नहीं। स्वास्थ्य सुरक्षा। बच्चों, आज हम आपको बताएंगे चित्त के दोषों को दूर करने का उपाय। कई लोग व्यर्थ की कल्पनाएं करते रहते हैं, जिससे उनका महत्वपूर्ण कार्यों से ध्यान हट जाता है। जप करते समय मनोराज होता है। बाहर के रोग तो औषधि से मिट सकते हैं, लेकिन भीतर के रोग बाहर की औषधि से नहीं मिटेंगे। चित्त के दोषों को मिटाने का एक विशेष मंत्र है, जिसके जप करने से आद्य शक्ति चित्त को निर्मल कर देती है। दिन के समय जप करने से व्यर्थ के चिंतन से छुटकारा मिलता है, साधन भजन में बरकत आती है, मानसिक शांति प्राप्त होती है और रात को सोते समय जप करने से बुरे सपने नहीं आते और अच्छी नींद आती है। मंत्र है ओम चित्तात्मिकां महाचित्तिम चित्त स्वरूपिणीम आराधयामि। चित्त जान रोगान शमे शमे, ठम 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 स्वाहा, ठम 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 स्वाहा, ठम 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 स्वाहा। हे चित्तात्मिका, महाचित्ती, चित्त स्वरूपिणी, मैं तेरी आराधना करता हूँ। शक्ति दात्री भगवती, मेरे चित्त के रोगों का तू शमन कर। ठम बीज मंत्र है, ये बड़ा प्रभाव करता है। यदि आप पढ़ाई करते समय, सोते समय अथवा साधना करते समय इस मंत्र का 2-3 बार जप कर लें तो आपकी एकाग्रता और मानसिक शांति बनी रहेगी और व्यर्थ की कल्पनाएं आपके ऊपर हावी नहीं होंगी। क्या करें क्या ना करें। बाल केवल बुधवार या शुक्रवार को ही कटवाना चाहिए। अन्य दिन बाल कटवाने से स्वास्थ्य, धन और धर्म की हानि होती है। मलिन दर्पण में मुंह नहीं देखना चाहिए। दर्पण को साफ रखना चाहिए। सिर पर तेल लगाने के बाद उसी हाथ से दूसरे अंगों का स्पर्श नहीं करना चाहिए। हाथ धो लेने चाहिए। खेल। अब हम खेलेंगे मंत्र ज्ञान का मज़ेदार खेल। सभी बच्चे एक गोल घेरा बनाकर थोड़ी दूरी बनाते हुए बैठ जाएंगे। एक बच्चा बड़ा बॉल हाथ में लेगा और कोई भी एक मंत्र बोलेगा, जैसे ओम नमः शिवाय, और बॉल को साथ वाले बच्चे को पास करेगा। फिर अगला बच्चा दूसरा मंत्र बोलेगा, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और बॉल को आगे पास करेगा। इसी प्रकार सभी बच्चे बारी बारी कोई मंत्र बोलते हुए बॉल को आगे पास करते जाएंगे। ध्यान रहे, एक मंत्र पूरे खेल में एक ही बार बोला जाएगा। किसी बच्चे को 10 सेकंड तक कोई मंत्र याद नहीं आएगा तो वो खेल से बाहर हो जाएगा और अन्य बच्चे खेल को जारी करेंगे। जिस बच्चे को सबसे अधिक मंत्र याद होंगे वही अंत तक खेल पाएगा और वही विजेता होगा। उसके पीछे वाले द्वितीय और तृतीय विजेता होंगे। ज्ञान का चुटकुला। पिता बेटे की मार्कशीट देखकर बोले, 2 थप्पड़ लगाने चाहिए, कितने कम नंबर आए हैं। बेटा, हाँ पिताजी चलो, मैं उस मास्टर जी का घर भी जानता हूँ जिसने इतने कम नंबर दिए हैं। सीख। नित्य प्रति समय से पढ़ाई करोगे तो ही अच्छे नंबर आएंगे। भजन। भजन संध्या। कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा।
रेडियो सत्संग। समय है पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से मनोबल को चमत्कारी ढंग से बढ़ाने वाला सत्संग सुनने का। सम्राट अशोक 20 साल के थे और कुशल राजनेता बने, धर्मात्मा राजा बने। सम्राट अशोक। एक बार अशोक का जन्मदिन मनाया जा रहा था। सामने से एक साधु दिखाई दिया। अशोक की जय जयकार हो रही थी, लेकिन एक सच्चे संत को देखकर अशोक रथ में से उतरे, संत को प्रणाम किया। मुनियों को अपना वजीरों को आश्चर्य हुआ। वजीरों ने कहा कि इतने बड़े सम्राट होकर एक संत को प्रणाम करते हो, जरा अपनी इज्जत का तो ख्याल करो। अशोक ने कहा, अच्छा, इस सवाल का मैं जवाब तुमको दूंगा। एक थैला दिया अशोक ने उस मंत्री को, उसमें मुंडियां दे दी, मुर्गी की मुंडी, बकरे की मुंडी, मछली की मुंडी, सुअर की मुंडी, मनुष्य की मुंडी। बोले मुंडियां बेच के आओ। सारी मुंडियां बिक गई, लेकिन मनुष्य की खोपड़ी बिकी नहीं। मंत्री वापस आया, बोले ये एक मुंडी नहीं बिकती और सारी मुंडियां बिक जाती। अशोक ने कहा, जो मुंडी श्वास निकलने के बाद किसी काम की नहीं रहती, वो मुंडी अगर भगवान के नाते किसी संत के आगे मैंने झुकाई तो मैंने गलती क्या किया। ईश्वर के नाते किसी संत के आगे जो मुंडी, एक दिन खोपड़ा किसी काम में नहीं आएगा, वो खोपड़ा अगर भगवान के नाते किसी संत के आगे झुका तो मैंने गलती क्या की। गलती में तो तुम हो के अहंकार को सजाना चाहते हो, हम तो अहंकार को मिटाकर भगवान से मिलना चाहते हैं। सम्राट अशोक। जिस सम्राट अशोक का सिंबल हमारे नोटों पर अभी तक चला आ रहा है, उस सम्राट अशोक की बात कर रहा हूं। 20 साल के उम्र में उसने राजगद्दी ऐसी तो सुंदर ढंग से संभाली कि अभी भी उनका सिंबल भारत सरकार नोटों पर छाप रही है। जयराम जी तो बोलना पड़ेगा। शिवाजी महाराज 19 साल में तोरण का किला जीतकर विजयी बने थे। 19 साल की उम्र में। अभी तुम्हारी उम्र तो बड़ी नहीं है, तुम भी 19 साल की उम्र तक बहुत कुछ कर सकते हो। और सुलभा ने 16 वर्ष की उम्र में दीक्षा ले ली थी। 6 महीने के अंदर योगिक शक्तियों का अनुभव किया सुलभा ने। सुलभा का काम राम में बदलता चला गया, क्रोध क्षमा में बदलता चला गया, भय निर्भयता में बदलता चला गया, और विषाद और दुख सुख और शांति, आनंद और माधुर्य में बदलता चला गया। सुलभा ने कहा, राजा जनक, मेरे गुरु ने कहा कि तेरे पास ही रिद्धि सिद्धियां आए तभी भी उसमें फंसना मत, अभी आत्मा का अनुभव करना। गुरु ने मेरे को तत्व ज्ञान का उपदेश दिया और 1.5 साल के अंदर मैंने ये तत्व ज्ञान पाकर जीवन मुक्ति का अनुभव किया है। मरने के बाद भगवान के दीदार होंगे ये बात नहीं, जीते जी मेरा आत्मा ब्रह्म रूप है, ऐसा मैंने साक्षात्कार कर लिया। राजन, मैं तुमसे इसलिए सवाल पूछने आई हूं कि मुझे तो 2 साल एकांत मिला, मुझे तो गुरु की दीक्षा मिली, मैंने तो योग अभ्यास किया, मैंने तो नमक बिना का थोड़ा कम नमक वाला भोजन किया, प्राणायाम किए, जप किया, ध्यान किया, कुछ समय मौन रही, तभी मेरी शक्तियों का विकास हुआ। लेकिन जनक, तुमने तो घोड़े के रकाब में पैर डालते डालते परमात्मा का दीदार कर दिया, ऐसी बात सुनाई पड़ती है। इसलिए मेरा सवाल है कि तुमको चुटकी भर में परमात्मा मिल गया तो दूसरों को क्यों नहीं मिलता है। जय राम जी की। अगर घोड़े के रकाब में पैर डाल के ईश्वर की प्राप्ति हो सकती इतनी चुटकी भर देर में, तो फिर इतने सारे शास्त्र, इतने नियम, प्राणायाम, जप, ध्यान, संयम, साधन की क्या जरूरत है। मैं ये सवाल पूछने आया हूं, शास्त्रार्थ करने आया हूं। जनक बोलता है कि देखो सुलभा, जनक किसको बोल रहा है? मिथिला का सम्राट, एक छत्र सम्राट, वो सुलभा के सवाल पर प्रसन्न होता है और हृदय की सच्चाई रखकर जवाब देता है कि हम अगले जन्म में गुरु के आश्रम में साधना करते थे। मेरा छोटा गुरु भाई था, उसकी हमने मजाक उड़ाई और उसकी टाल पर हमने टकोरे मारे। इतने में गुरुदेव आ गए नदी किनारे
और छोटे विद्यार्थियों का बड़ा विद्यार्थी अपमान करता है, ये बात को जानकर गुरु जी जरा नाराज हुए। गुरु ने श्राप दे दिया कि तुम कितनी भी साधना करोगे, तुमको परमात्मा का दर्शन तभी होगा, ब्रह्म ज्ञान तभी होगा जब ये छोटा विद्यार्थी ब्रह्म साक्षात्कार करेगा और यही तुम पर कृपा करेगा, तभी तुम्हें परमात्मा का दीदार होगा। इस सृष्टि में उम्र से भले कोई छोटा बड़ा होता हो, लेकिन तत्व से तो सब में वही बड़ों का बड़ा परमात्मा बैठा है। इसलिए किसी छोटे का अनादर न करो। जयराम जी की। क्या पता आज का छोटा विद्यार्थी कल का नेता बन जाए और नेताओं का गुरु बन जाए और गुरुओं का गुरु ब्रह्मवेता महापुरुष साक्षात्कारी पुरुष बन जाए, विश्व गुरु बन जाए। इन नन्हे मुन्ने बच्चों में से तो होते हैं। हम भी तो तुम्हारे जैसे नन्हे मुन्ने थे। जयराम जी बोलना पड़ेगा। और अभी देखो बाबू जी, शक्ति भक्ति और मुक्ति। गृह कार्य। अपनी सनातन धर्म की रक्षा के लिए हम क्या कर सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए, वो अपनी नोटबुक में लिख कर लाएं। उन्नति की उड़ान। विद्यार्थियों को माता पिता एवं गुरुजनों के अनुशासन में रहना चाहिए। सादगी, सदाचार, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। समय निकालकर सत साहित्य पढ़ना चाहिए। ब्रह्मज्ञानी संतों के सत्संग का लाभ लेना चाहिए। हे विद्यार्थी, आप ही देश के भावी कर्णधार हैं। आप ही आगे चलकर अधिकारी, नेता, वैज्ञानिक, भक्त, संत आदि होंगे। मैकाले की शिक्षा और फ्रायड के मनोविज्ञान को त्याग कर नैतिक व आध्यात्मिक उन्नति हो, ऐसी भारतीय गुरुकुल शिक्षा को जीवन में लाएं और भारतीय संस्कृति से, संस्कारों से उन्नत कर परिवार, समाज व देश के उत्थान में योगदान दीजिए। तैयार हो जाइए प्रश्नोत्तरी के लिए। किन्हीं 3 बालकों के नाम बताइए जिन्होंने भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए योगदान दिया। ओमकार का उच्चारण करने से कोई 3 फायदे बताइए। वे कौन से 6 सद्गुण हैं जो हर क्षेत्र में सफलता दिलाते हैं? चित्त के दोषों को दूर करने का बीज मंत्र क्या है? बाल कौन से दिन कटवाना चाहिए? चित्त के दोषों को दूर करने का मंत्र क्या है? पूर्णाहुति, दीप ज्योति एवं आरती। सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर आरती के लिए खड़े हो जाएंगे। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुख संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। ज्योत से ज्योत जगाओ सतगुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सतगुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ। हे योगेश्वर, हे परमेश्वर, हे ज्ञानेश्वर, हे सर्वेश्वर, निज कृपा बरसाओ सतगुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ। हम बालक तेरे द्वार पे आए, मंगल दर्श दिखाओ सतगुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ। शीश झुकाए करे तेरी आरती, प्रेम सुधा बरसाओ सतगुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ। साची ज्योत जगे जो हृदय में, सो हम नाद जगाओ सतगुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ। अंतर में युग युग से सोई
चित शक्ति को जगाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। जीवन में आत्मा विनाशी, जीवन में सद्गुरु अविनाशी। शरणन शरण लगाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर की नींव मिटाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। स्वामी मोहे न विसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हम सम तुमको बहुत हैं, तुम सम हमको नाही। दीन दयाल को बेनती, सुनहो गरीब नवाज। जो हम पूत कपूत हैं, तो हैं पिता तेरी लाज। हरि हरि साधक मांगे मांगना, प्रभु दीजो मोहे दोय। बापू हमारे स्वस्थ रहे, आयु लंबी हो। बापू हमारे स्वस्थ रहे, आयु लंबी हो। हरि हरि ओम। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रार्थना। हाथ जोड़ वंदन करूं, धरूं चरण में शीश। ज्ञान भक्ति मोहे दीजिए, परम पुरुष जगदीश। मैं अपराधी जन्म का, नख सिख भरा विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभार। ओम अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। हे ईश्वर, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। हास्य प्रयोग। राम 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 हरि 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 नारायण 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 नारायण। इसी के साथ हमारा आज का बाल संस्कार केंद्र संपन्न होता है। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे बच्चों, एक नए ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए हरि ओम।